दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ, आप सबकी दोस्त रश्मि ठाकुर, एक छोटी सी कहानी लेकर। शायद आप सबने ये कहानी जरूर सुनी होगी। मोहन बेटा, मैं तुम्हारे काका के घर जा रहा हूँ। क्यों पिताजी? और आप आजकल काका के घर बहुत जा रहे हो। आपका मन मान रहा हो तो चले जाओ, लो ये पैसे रख लो, काम आएंगे। पिताजी का मन भर आया। उन्हें आज अपने बेटे को दिए गए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। जब मोहन स्कूल जाता था वो पिताजी से जेब खर्च लेने में हमेशा हिचकता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके मुश्किल से घर चला पाते थे, पर फिर भी माँ उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वो बार बार मना करता था। मोहन की पत्नी का स्वभाव भी उसके पिताजी की तरह कुछ खास नहीं था। वो रोज पिताजी के बारे में कहा सुनी करती थी। उसे ये बड़ों से टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादा के कमरे में नहीं जाते। मोहन को भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता। एक दिन पिताजी का पीछा किया। आखिर पिताजी को काका के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? वो ये देखकर हैरान रह गया कि पिताजी तो काका के घर जाते ही नहीं हैं। वो तो स्टेशन पर जाकर शून्य मनस्क एक पेड़ के किनारे बैठे रहते थे। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो सभी देख रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? जी वो, अच्छा तुम उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो। वो तो यहाँ अक्सर आते हैं और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाते हैं। किसी अच्छे घर के लगते हैं। बेटे ऐसे नहीं, अनेकों बुजुर्ग माते बुजुर्ग पिता तुम्हें आसपास मिल जाएंगे। जी मगर क्यों? बेटा, जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय काटा करते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की जरूरत पड़ती है। परिवार के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते। वो यही समझते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है तो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है। जबकि वही बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकट और परेशानियों से बचने के लिए सलाह देते हैं। घर लौटकर मोहन ने किसी ने से कुछ नहीं कहा। जब घर लौटे पिताजी, मोहन घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी पिताजी की चिंता नहीं थी। कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई खेलता नहीं था, हंसता नहीं था, जैसे पिताजी का घर में कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे परिवार में माँ बच्चे सभी इग्नोर करते दिखे। आखिर में मोहन ने अपनी पत्नी और बच्चों से बात करना बंद कर दिया। वो काम पर जाता, आता और शांत रहता। बच्चे और पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वो भी इग्नोर करके काम में डूबे रहने का नाटक करता। 3-4 दिन गुजर गए तो पत्नी और बच्चे ने इस उदासी का कारण पूछा। पत्नी और बच्चों को अपने पास बिठाया और उनसे पूछा कि मैंने 4 दिन बात नहीं की, तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो जरा, तुम पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरे पिताजी मुझे जान से प्यारे हैं, जैसे तुम्हारी माँ। और पिताजी रोज स्टेशन पर जाकर रोते हैं। ये बात छुपा गया। सभी को अपने बुरे व्यवहार का खेद था। जैसे ही शाम को पिताजी घर लौटे तो सभी बच्चे उनसे चिपट गए। दादाजी, आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। पिताजी की आंखें भीग गई और वो किस्से कहानियां सुनाने लगे और ये दौर चलता रहा। इस बीच मोहन की पत्नी उनके लिए कभी फल, नमकीन, चाय लेकर आती। पिताजी और मोहन के साथ स्वयं भी खाते और बच्चों को भी खिलाते। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। एक दिन मोहन बोला, पिताजी क्या बात है, आजकल काका के घर नहीं जा रहे हैं? नहीं बेटा, अब तो अपना ही घर स्वर्ग लगता है। आजकल अधिकांश परिवार के बुजुर्गों की यही कहानी है। बहुधा अधिकांश बगीचों में, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर परिवार से तिरस्कृत भरे पूरे परिवार में एकाकी जीवन बिताते हुए ऐसे कई सारे बुजुर्ग मिल जाएंगे। आप भी कभी ना कभी अवश्य बूढ़े होंगे, आज नहीं तो कुछ वर्षों के बाद। जीवन का सबसे बड़ा संकट है बुढ़ापा। घर के बुजुर्ग ऐसे बड़े वृक्ष है जो बेशक फल ना देते हों, पर छांव तो देते ही हैं।
अपना बुढ़ापा खुशहाल बनाने के लिए बुजुर्गों को अकेलापन महसूस ना होने दीजिए। उनका सम्मान भले ही ना कर पाए, पर उन्हें तिरस्कृत बिल्कुल ना करें और उनका ख्याल रखें। और इसी के साथ इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपका हर एक कमेंट, लाइक और राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगे काम करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहे।